देखिए, ये दिशा की दूसरी बैठक है जिसमें मुझे भाग लेने का सौभाग्य मिला। सारी जो डिस्ट्रिक्ट की में योजनाएं जो इम्प्लीमेंट होती है उसकी रिव्यू डीएम साहब ने बोला है, डीएम साहब ने उसका एक स्टेटस रिपोर्ट दिया। ये स्टेटस रिपोर्ट जो है 120 पेज की है, जिसमें सारी योजनाएं में इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, जहां कुछ कमी है उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा जो माननीय विधायक और सांसद है हमारे कोलीग्स, उन्होंने कुछ नए मुद्दे, कुछ ऐसे विषय हैं जो पहले जिनके बारे जिक्र हुआ था यहाँ पे, जिसपे थोड़ी डिस्कशन हुई थी, उस पे एक्शन लेना है। तो हमने कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं। एक, हमने ये कहा कि जो भी यहाँ पे पॉइंट्स उठाए जाते हैं मिनट्स में तो आएंगे ही, जो इश्यू होगा किस योजना के बारे में, उसके अलावा एक चेकलिस्ट भी होनी चाहिए कि ये उच्च उठाया जाए। जैसे किसी पिछली मीटिंग में ये कहा गया कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक स्थान ऐसा है जहां पे दुर्घटना, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो वो क्या जो एनएचएआई के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ये बताया कि हमारा एक सड़कों पे सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। तो हमने कहा कि उस चेक करिए, उसमें अगली बार ज्यादा स्पेसिफिकली बताइए। और हर ये दिशा कमेटी की मीटिंग हर 2-3 महीने में करेंगे, इससे साल में 3-4 कमेटी की मीटिंग्स हों। और मुझे ये खुशी है कि जो एटमॉस्फेयर है बहुत कोऑपरेटिव रहा है। ये हमारे मित्र लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं लड़ाई दिल्ली में करेंगे। मैं दिल्ली में भी लड़ते नहीं है हमसे, वैसे देखा जाए तो हमारी वो खिंचाई करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी, पर हमें पर कुछ हमारी तरफ से चिंता के विषय हैं। आप देखिए, ये जो वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, आज करीब उसके कितने 80 दिन होने वाले हैं। ठीक है, 28 फरवरी को ये युद्ध की शुरुआत हुई और पिछले 4 साल में हमने ये दूसरा मेजर युद्ध है। पहले रूस और यूक्रेन के बीच हुआ, वो 4 साल फरवरी 2022 में हुआ, और अभी पिछले 80 दिन में ये युद्ध चल रहा है। तो इसमें कई हमारे पास नई समस्याएं जिनका सामना करना पड़ता। तो मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने। 1 रुपया उसका बढ़ाया तो ठीक है, नहीं बढ़ाना चाहिए अगर हो सके, पर अभी इस समय कंपनियों का 1000 करोड़ का एक दिन में ओएमसी जो है वो लॉस हो रहा है। अंडर रिकवरी तो और भी ज्यादा, पर स्पिरिट बहुत कोऑपरेटिव थी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है, सीएमडी हमारे हैं गेल के, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, हम वाराणसी में, काशी में हम ये चाह रहे हैं कि जो पाइप गैस कनेक्शन थे वो ज्यादा तेजी से, जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, 4 गुना ज्यादा हुआ, पर मैं समझता हूं वो अभी कम है। और हम चाहेंगे कि इस समय एक दिन में, वो कह रहे थे कि 800 इफेक्टिव कनेक्शंस पाइप गैस के एक दिन में 800 दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि 400 जो एलपीजी के लाभार्थी थे वो कर रहे हैं। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है। दूसरा, हम चाहेंगे कि पहले तो कुछ काम अच्छा भी किया है इन्होंने, कोई 60-70 हजार ऐसे जब रसोई में, जहां पे एक दिन में 60-70 हजार बच्चों को खाना जाता था एटसेट्रा, जहां पे एक महीने में 6000 सिलेंडर लगता था, कमर्शियल सिलेंडर लगता था, उसको रिप्लेस कर दिया पाइप गैस। एक वो काम हुआ, पर अभी भी मैं समझता हूं कि इसको हमें आगे ले जाना है। ये 800 कनेक्शन की जगह हमें वाराणसी में ही इसको दुगना तिगना 3 गुना इसको ले जाना है। और हम चाहेंगे कि देश भर में हर रोज ये 50,000 भी हम देश में कन्वर्ट कर दें एलपीजी कनेक्शन। तो आप देखिए, आने वाले समय में, अब लोग कहते हैं कि पहले क्यों नहीं आपने सोचा। अरे मेरे भाई, कभी ऐसी हमारे सामने समस्या आई नहीं, और आई भी, और हमने कभी इससे हम इसमें कोई
इस चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। और एक देश है जहां पे दाम हमने कम करते रहे और कहीं कमी नहीं है एलपीजी की। या कभी कभी आइसोलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं कि किसी जगह में क्यूज लग गए। क्यों? किसी ने क्या सोचा, थोड़े लोगों ने होर्डिंग की कोशिश की, थोड़ी ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश की। वो भी हमने बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को कैंसिल किया। वाराणसी में पाइप गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं है, सब जगह आउटलेट्स है। देश में बाकी जगह भी है, पर आज की मीटिंग मेरे लिए बहुत एक पर्सनली बहुत सेटिस्फाइंग थी। सेटिस्फाइंग क्यों? इसलिए क्योंकि स्पिरिट कोऑपरेटिव है। जो सवाल उठाए गए, मैं समझता हूं ये सवाल उठाने लायक है और एमपीज का और एमएलएस का ये हक बनता है उठाए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैंने देखा, बाय एंड लार्ज जो अधिकारी गण है हमारे अधिकारी लोग हैं, उन्होंने भी जो जवाब दिए हैं, कुछ कमियां थी जो हम इसको करेक्ट करेंगे प्रोसेस के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। रोपवे और जो स्टेडियम है, इसको हम लोग कब तक उम्मीद करें कि तो बताएं? अगस्त 15 तक। अरे भैया, रोपवे और स्टेडियम की बात कर रहे हो। परसों मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था गोरखपुर में। वहां पे वो 30,000 व्यू स्पेक्टेटर्स का, वो कैपेसिटी बढ़ भी सकती है। एक इंटरनेशनल